हिंद सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में गुड़ी पड़वा की पूर्व संध्या पर भव्य रामरथ यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा दशहरा मैदान स्थित प्रांगण से शाम 4:30 बजे प्रारंभ हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जनता ने हिस्सा लिया। डीजे की धुन पर युवाओं की टोली नृत्य करते हुए चल रही थी। वहीं रामरथ यात्रा हेतु पूरे यात्रा मार्ग को केसरिया ध्वज से सजाया गया था। हिंद सांस्कृतिक मंच के संयोजक पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के नेतृत्व में मंच के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल ने दशहरा मैदान से प्रारंभ हुई रथ यात्रा महात्मा गांधी मार्ग, जवाहर मार्ग, बस स्टैंड, शैक्षय महाविद्यालय होती हुई एप्रोच रोड, नवीन ओवरब्रिज से ग्रेसिम खेल परिसर पहुंची, जहां अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले द्वारा व्याख्यान दिया गया। इस दौरान यहां हजारों की संख्या में उपस्थित भक्तजनों ने दीपों से श्री राम जी की आरती की। रामरथ यात्रा दशहरा मैदान से प्रारंभ हुई। यात्रा मार्ग को पूरी तरह भगवा ध्वजों से सजाया गया था। साथ ही शहर के गणमान्य नागरिकों, सामाजिक संगठनों आदि द्वारा संपूर्ण यात्रा मार्ग पर भव्य स्वागत की तैयारियां की गई थी। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर तथा शीतल पेय आदि से स्वागत किया गया। चल सजग हो रघुवर की संतान, हाथ से कर मंदिर निर्माण। विश्व हिंदू परिषद का दल है, जय श्री राम। विश्व हिंदू है
DJ on Kiss.
इधर देखो, इधर देखो। आएगा आएगा। अरे मैं छोड़ के आ गया उनको। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये मालूम तो पड़ेगा हम आया। आया आया। लो इधर। चलो चलो जल्दी। जय श्री राम, 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 वंदे मातरम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम,
पीछे थोड़ा पीछे। सरकार, ओ सरकार, अरे सरकार पीछे। काज साधे भक्तों के हृदय। चलिए हम मंची कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। कृपया देखिए ये हिंद सांस्कृतिक मंच का प्रत्येक कार्यकर्ता आपका बच्चा। हमारे सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी उज्जैन आरूढ़ लोकसभा क्षेत्र के हमारे शानदार जोरदार सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, स्वागत अभिनंदन। मैं श्री दिनेश जी से अनुरोध करूंगा कि अब आप हमारे सारे संतों का स्वागत करें। श्री ये जो डीजे चल रहा है डीजे बंद कर देना। पुलिस प्रशासन वाले जो भी डीजे वाले बता दें डीजे बंद कर दे। हम तो 2 मिनट का शॉट बना के सब जा रहे हैं, कोई नहीं रुक रहा है। 2 मिनट का शॉट बना के चले जाएगा। गुरु जी मंच पर विराजे हुए सभी संत गणों के श्री चरणों में वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके आग्रह को मानकर, हमारी विनती को स्वीकार करके
सभी संतगण यहाँ पर पधारे, मैं आप सबके चरणों में एक बार फिर वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम सब पे विशेष कृपा हुई कि आपके व्यस्ततम समय, और हम सब लोगों को यह पता है कि 1 वर्ष तक, और यह कहूं कि 2 वर्ष तक कोई दिन ऐसा नहीं है। कल छत्तीसगढ़ में थे, कल रात्रि को सीहोर पधारे, और आज सुबह सीहोर से चलकर हमें आशीर्वाद देने के लिए अपने अमृत वाणी से, और आज रात्रि को फिर सीहोर जाकर बड़वानी पधारेंगे। मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिन शब्दों से मैं आपका वंदन करूं, अभिनंदन करूं। फिर भी राजा जन्मेजय की नगरी में मैं आपका सत सत वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं बेटमा के हमारे नगर पालिका अध्यक्ष को जरूर आज यहाँ पर हैं, वो विराज रहे, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियां बजा के उनका अभिनंदन करें, क्योंकि उन्होंने ही मेरी डगर आसान करी और विराजे हुए सामने ही है यहाँ पर। और इसलिए मैं हजार लोगों की तरफ से मंच पर विराजे हुए सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल जी का, फिरोजिया जी का, कि आपका आज दिल्ली में प्रश्न था, लेकिन फिर भी आप दिल्ली से सुबह चल के इंदौर आके और हम सब लोगों के बीच में आए और हमारा उत्साहवर्धन करा। आदरणीय बहादुर सिंह जी, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। मंच पर हमारी मर्यादाएं थी, हमने तय करा था कि केवल संतों के अलावा हम किसी भी यहाँ पर, क्योंकि जगह नहीं होगी, लेकिन हम सबका आशीर्वाद है। मान्यवर लाल सिंह जी राणावत यहाँ पे विराजे हुए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आदरणीय जितेंद्र गहलोत जी जो आलोट के पूर्व विधायक है, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं अभिनंदन करता हूँ आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी का, मैं अभिनंदन करता हूँ आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत का, और मंच पर विराजे हुए सभी लोगों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सैकड़ों समाज के प्रमुख यहाँ पर विराजे हुए हैं। कल वो बैठक में हमारे साथ में थे। हमारी गायत्री परिवार के बहनों का मैं कोई शब्द नहीं, अभिनंदन है, जिन्होंने 50,000 दीपक यहाँ पर लगाए हैं, वो प्रज्वलित करेंगे। भरी दोपहरी के अंदर भी वो लोग यहाँ पर उन दीपकों में तेल डालते रहे, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हजारों लोग लगे हमारे, चाहे वो यहाँ पर अतुल जी हो, चाहे चेतन जी हो, दिनेश जी हो, अज्जू बना, उनकी पूरी टीम। मैं इस मंच के संयोजक आदरणीय दिनेश जी का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं प्रशासनिक अधिकारियों का, जिन लोगों ने दिनों रात मेहनत करके सारी व्यवस्थाएं जुटाई। मैं अभिनंदन करता हूं हमारे पत्रकार साथियों का, कि जिन्होंने इस 5 दिन के सप्ताह को, 5 दिन के सप्ताह को, मैं गुरुजी आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने संपूर्ण विधानसभा के अंदर गुड़ी पड़वा नववर्ष क्यों मनाना चाहिए ऐसा पत्रक बांटा। हमने लगभग पूरी विधानसभा में 1 लाख दीपक बांटे, हमने 200 से ज्यादा मंदिरों में आरतियां करी, हमने प्रत्येक क्षेत्र में वाहन रैलियां निकाली, और उसी का परिणाम है कि आज ये पूरा पंडाल भरा हुआ है। मैं आपके श्री चरणों में एक बार और प्रणाम करता हूं, लेकिन अंत में एक विनती करूंगा, उस विनती को आप जरूर स्वीकार करना। इस साल नहीं तो अगले साल हमें कथा दे देना, ये आपकी मेहरबानी होगी, आपकी कृपा होगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप एक बार जोरदार हाथ खड़ा करके बोलो जय जय श्री राम। हो सकता है कि दिलीप शेखावत की विनती को आप टाल सकते हो, लेकिन ये हजारों हाथों को आप शायद इनकी विनती को नकार नहीं पाओगे। मैं आपके श्री चरणों में एक बार और वंदन करता गुरु जी, ये हमारी राजा जन्मेजय की नगरी, ये धरा आज धन्य हो गई है आपको हमारे बीच पाके, हम सबके बीच में पाके, हमारे बीच हम आप सबको आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहते हैं। हमारे बीच सांसद जी हैं, केवल 2 मिनट के लिए में हम पूरी हमारी जनता का, क्योंकि कल गुड़ी पड़वा है और अभी मैं रास्ते में सब सुन रहा था, चाहे हमारी बहन हो, बेटी हो, बहू हो, भाई हो, बहन हो, बुजुर्ग हो, बच्चों, सब कह रहे थे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो दोनों हाथ खड़ा करके, दोनों हाथ मुट्ठी
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और पंडित गुरुजी बैठे हैं, प्रदीप जी, जो भोले शंकर के आराधक। तो मैं आपसे बोलूंगा भोले शंभू, आप बोलोगे भोलेनाथ। भोले शंभू, भोले शंभू, भोले शंभू। मैं परम पूजनीय गुरु यहाँ महामंडलेश्वर संत सभी गुरुजनों को मैं चरणों में वंदन करते हुए सामने उपस्थित मेरी सभी जनता जनार्दन, माता बहनें, बेटा बेटियां सभी को प्रणाम करता हूं। और वास्तव में आज हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमको हमारे क्षेत्र का, हमारे जिले का, हमारे नगर का जन्म उत्सव मनाना चाहिए। और कल उज्जैन गुड़ी पड़वा विक्रत संवत राजा विक्रमादित्य ने चालू करा था, तो कल विक्रम संवत है, गुड़ी पड़वा है, नवरात्रि का प्रथम दिन है। कल उज्जैनी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और मुझे यहाँ पे यह सैलाब दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि राजा जन्मजय की यह कर्म भूमि पे भी आज नागदा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और मैं एक बात कह के अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। हम कहते थे कि हे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हम सोचते थे कि क्या मालूम हमारे जीवन जीते मंदिर बनेगा नहीं बनेगा। पर यह श्री राम जी की कृपा है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के राज्य में राजा विक्रमादित्य जब शिकार खेलते हुए सरयू नदी के किनारे अपने सैनिकों से भटक गए, तो वो एक वट वृक्ष के साथ नीचे सो गए। उनको सपना आया तो घबरा के जग गए। तब तक सैनिक आ गए, तो उन्होंने सैनिकों से पूछा कि आसपास जाके मालूम करो कि इस स्थान पे क्या है। सैनिकों ने जाके जानकारी निकाली कि प्रभु जहाँ पे आप आराम कर रहे थे, यहाँ पे अयोध्या नगरी है और रामलला का जन्म स्थान है। तो राजा विक्रमादित्य ने वह खुदाई कराई तो रामलला का जन्म स्थान, राम जन्मभूमि वहां पे मिला और राजा विक्रमादित्य ने उसका जीर्णोद्धार करा। और उसके बाद इस कलयुग में नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री है, वो महापुरुष है जिसको महादेव ने रामलला का जन्म स्थान का जीर्णोद्धार करने का काम दिया। ये भाग्य होता है, ये भाग्य विधाता जो चाहता है वो कराता है। हमारी जन्मभूमि सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, राम हमारे आराध्य हैं, हमारा नेतृत्व करते हैं, साधु संत हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और आज जो ऐसा लिखा गया है पुराणों में भी कि साधु संतों के मुख से जो गीता पुराण शब्दों से निकलेगी वो हमारे कानों में जाएगी और हमारे शरीर में अमृत बन के बसेगी। इससे मैं साधु संतों का प्रणाम करता हूँ। और दिलीप जी ने बोला कि नागदा में आना, तो दिलीप जी नागदा में तो आएंगे ही, कथा भी करेंगे, लोग अमृतपान करेंगे, लेकिन महाकाल के बगैर पंडित जी आप अधूरे हैं। तो आपको उज्जैन का भी मैं न्योता देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। गुरु जी इनका स्वागत करने के लिए श्री दिलीप शेखावत जी गुरु जी का स्वागत करते हुए। हम तो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो आज उनके समक्ष आज हमारी भारतीय संस्कृति सोई हुई थी, उस संस्कृति को जगाने का काम
हेलो। संत करता है। रेप पर हनुमान जी दिख रहे हैं, ये बैठे हैं हनुमान जी बैठे हैं। समय समय पर महापुरुषों ने, ये रेप बनी हुई है। विद्वजनों ने आकर के इस संस्कृति को जगाया है और ये संस्कृति कभी समाप्त हो ही नहीं सकती है। ऐसे हमारी ये भारतीय संस्कृति है। तो बनाए हुए सर जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अनमोल समय में से हमें समय प्रदान किया। तो उससे भी हमारी तब हो गया कि हमें कोई न कोई तिथि तारीख आप अगर हमें प्रदान करते हैं तो इसमें हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। भारतीय नववर्ष हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर सबको भारतीय नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, सर्वे भवन्तु सुखिनो की है और ये धर्म संस्कृति की पताका देश और दुनिया में प्रचारित हो रही है। इसके पीछे साधु संत और ऋषि मुनि का महत्वपूर्ण है। होने वाले नृत्य वर्ष की आप सब को मंगल कामनाएं देता हूँ। इस पावन मंच पर संतों के चरणारविंद में विराजमान उज्जैन नगर के सांसद महोदय, उनको भी बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। इतनी सहज नम्रता में कि गुरु ऊपर बैठे हैं तो स्वयं नीचे जाकर बैठ गए, ऐसी सहजता होना चाहिए। और हिंद सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष श्री दिनेश जी अग्रवाल, संयोजक श्री दिलीप सिंह जी शेखावत एवं जितने भी पदाधिकारी हैं, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। मंच पर बहुत विद्वज्जन यहाँ विराजमान है। एक एक संतों के वाणी में स्वयं सरस्वती विराजमान है और सीताराम सरकार भगवान दातार की बड़ी कृपा है। फिर भी इस वाणी को कहने का मौका मिला है, ये संतों का ही आशीर्वाद है, क्योंकि बिना संतों के आशीर्वाद के कुछ कहना बड़ा कठिन है। शेखावत जी हमारे दरबार के यहाँ कथा में हम जब वहाँ रुके हुए थे तो पहुँचे और बड़े सरल भाव में आके और बैठ गए। हम तो अंदर ही थे, हमको क्या मालूम था कि उठा के ना कर दिया। तो दिलीप जी शिकायत जी ने दरबार को कहा होगा तो मिलना हुआ। हमने कहा थोड़ा समय देखेंगे, भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा है अभी, अगर सरकार प्रशासन अगर व्यवस्था देगी तो पहुँचेंगे, बाबा की जैसी इच्छा होगी और महाकाल दादा के दर्शन हो जाएंगे। तो शेखावत जी ने कहा कि गुरुदेव बस आप तारीख निश्चित करें। हमने कहा आप नूतन वर्ष में करते हो तो आप नूतन वर्ष में करिए, और नहीं हम पूर्व संध्या पर भी कर सकते हैं। तो योग बना। हमको तो लगता है कि इस नागदा के पूरे क्षेत्र में घूम कर देखना, जितने राम के नहीं, जितने अन्य देव के मंदिर प्राप्त नहीं होंगे, पूरे नागदा क्षेत्र में उतने देवाधिदेव महादेव के मंदिर हैं। अब मेरा महादेव राम बनकर बैठा है, मेरा महादेव कृष्ण बनकर बैठा हुआ है, मेरा महादेव
श्री हनुमान जी के रूप में बैठे हुए हैं और वही मेरे महादेव आज इस मंच पर संतों के रूप में बैठे हुए हैं। ये कोई सहजता नहीं है, बड़ा उत्साह है नागदा में। और नागदा वासी वैसे भी जन्मेजय की नगरी में रह रहे हैं, आप में तो वो बल है। प्रॉब्लम का आ रही तुम्हारे डेस्कटॉप का यार। अच्छा आप उठा कर नहीं देख सकता, इतना बल नागदा के क्षेत्र में है। तुम्हारा डेस्कटॉप क्यों यहाँ जो प्रबलता है, वो कहते हैं ना कि नागदा के लोगों को कहने की या उज्जैन क्षेत्र के लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप मंदिर जाइए। जैसे एक मिस्त्री छत बनाता है तो छत में जो आखिरी की छत होती है ना, तो उसमें ढाल दे देता है। वो ढाल काहे के लिए देता है कि जो पानी ऊपर गिरे वो ढाल से सीधे पाइप के द्वारा बाहर निकल जाए। और जिस मिस्त्री में विवेकता नहीं होती ढाल बनाने की, वो सीधी छत रख देता है तो उसमें पानी ऊपर के ऊपर सड़ता रहता है। वाशरूम बनाते हैं तो उस वाशरूम में भी ढाल दिया जाता है, जिससे पानी डलते से ही वो पानी सीधे पाइप के द्वारा बाहर निकल जाए। उसी तरह हमारा हिंदू सनातन धर्म, ये वो धर्म है जो परमात्मा ने ढाल के रूप में बनाकर रखा है कि हिंदू सनातनी कहीं पर भी पैदा हो जाए, कहीं पर भी जन्म ले ले, वो भगवान की शरणागति नहीं छोड़ता, वो भगवान का भजन नहीं छोड़ सकता, वो भगवान का स्मरण नहीं छोड़ सकता, वो भगवत भक्ति नहीं छोड़ सकता। आस्था चैनल के माध्यम से इस पावन मंच से जितने भी श्रोता भाई बहन इस कार्य को देख रहे हैं, उन सभी को एक बात जरूर कहना चाहूँगा और यहाँ नागदावासियों को भी कहना चाहूँगा कि यदि भगवान अगर मौका दे और ऊपर आपसे पूछा जाए, जाने पर पहले ये निश्चित कर जाना कि तुम्हें जाना कहाँ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी बैठे हैं, तैयार होकर चलते हैं घर से, लोटा लेकर भी चले हैं जल का, और जाना है उनको देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, और मालूम पड़े घर से जब निकले लोटा लेकर तो ना जाने कितनी जगह माथा रगड़ते रगड़ते गए। एक निवेदन करना चाहूँगा इस पावन संतों के मंच से कि मस्तक को नारियल मत बनाओ, इस सिर को नारियल मत बनाओ कि हर कहीं फोड़ दिया। नारियल कभी गलत जगह पर नहीं जाता। श्रीफल सनातनी व्यक्ति अगर एक हिंदू लेकर जाता है तो धर्म की जगह पर ही लेकर जाता है। इसलिए इस मस्तक को नारियल मत बनाना कि हर कहीं ले जाकर इसको कुंडेल दिया, हर कहीं ले जाकर इसको झुका दिया। शिव महापुराण में एक तो संवाद बड़े बड़े सुंदर आते हैं, आप लोग श्रवण करे होंगे कि भगवान कृष्ण, भगवान शिव के पुत्र स्वयं जो नेत्र से प्रकट हुआ अंधकासुर, उस अंधकासुर को माता पार्वती ने गोदी में ले लिया था। और माता पार्वती जी ने गोदी में लिया तो भगवान शिव ने कहा पार्वती इसको उठाकर समुद्र में डाल दो। पार्वती जी ने कहा नहीं, ये आपके नेत्र से प्रकट हुआ है तो ये आपका पुत्र है, और यदि आपका पुत्र है तो ये मेरा फर्ज है कि मैं इसको गोदी में लेकर, एक माता का जो वात्सल्य होता है, माता का जो प्रेम होता है, माता की जो करुणा होती है, वो इस पुत्र को दी जाए। भगवान शिव ने कहा पार्वती इसको आप समुद्र में फेंक दीजिए, समुद्र में डाल दीजिए, क्योंकि ये हमारे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, ये हमारे नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा है, इसलिए आप इसको समुद्र में डाल दो। पार्वती जी ने बहुत समझाया शिव जी को, पर शंकर जी नहीं माने। आखिरी में पार्वती जी ने उसको समुद्र में डाल दिया। उसका कारण क्या था? क्योंकि भगवान शंकर ये जानते थे कि जो जन्मा है इस नेत्र अश्रु से, मेरे नेत्र बंद हो चुके थे और उसके बाद इसका जन्म हुआ है, तो ये श्रेष्ठ नहीं हो सकता।
ये श्रेष्ठ नहीं हो सकता, तो उसको समुद्र में डाल दिया। अंत क्या हुआ, जब अंधकासुर बड़ा हुआ तो उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा कि मुझे वर दो कि मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना। और हम पहले भी कथाओं में भी कहा है और आज फिर कहते हैं इस नागदा के पावन क्षेत्र में कि बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे अरे जम के तो बोलो तो भी मरोगे। बद्रीनाथ दर्शन करने जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओ तो भी मरोगे। राम कहोगे तो भी मरोगे और नी कहोगे तो कई इतने अक्लमंद बैठे होते हैं, उनका कि जब गुरुजी बोल रहे हैं कि राम नी भी कहोगे तो मरोगे और कहोगे तो भी मरोगे तो फिर काय को क्या अकड़ेला डोलो बहुत, तो नागदा में अभी तो घूमे नहीं है, तो थोड़ा बहुत घूमे उधर पुल पे चढ़ा के, मतलब ये लोग लेके भी आए तो पुल पे लाए कि महाराज कूद भी नहीं सकते आजू बाजू। तो ये पूरी साजिश के तहत है, कभी राम राम जपते जपते अब इधर भी अब कहाँ जाओगे, बस भज लो। तो हम भी तो यही कहना चाहते हैं कि भगवान राम जी भी वही कहें कि पुल बांधा था और वो पुल सहज नहीं था, भक्ति का पुल मेरे राम जी ने बांध दिया था। उसी तरह आज आप लोगों ने हिंद सांस्कृतिक मंच के इस एक पुल को बांधा है और वास्तव में हिंदुओं को जगा दिया है इस कार्यक्रम को पुल बांधा। अब राम कहो तो भी मरना है, नहीं कहो तो भी मरना है, तो कई लोगों के मन में आ जाता है हम काय को राम कहें, अब हमको मरना ही है तो फिर कहने की जरूरत क्या। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि बिल्ली अपने मुख से चूहे को भी पकड़ती है और बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को भी पकड़ती है। 7 घर बिल्ली लेकर जाती है अपने बच्चे को, बच्चा मरता है, अरे बोलो तो जमती है नहीं, नींद तो नहीं आ रही है, नहीं आए तो अपन बोल देना 5-10 मिनट में अच्छे तुम पेशम कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्ली जब अपने मुख से बच्चे को पकड़ती है 7 घर लेकर जाती है, बच्चा नहीं मरता। और बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो चूहा बचता है नहीं। उसी तरह राम कहोगे तो भी मरोगे, नहीं कहोगे तो भी मरोगे, बद्रीनाथ जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी मरोगे, बादाम खाओगे तो भी मरोगे और नहीं खाओगे तो भी मरोगे, कथा में जाओगे अरे बोलो तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी मरोगे। बस अंतर इतना है जो कथा में पहुंच गया, जो बद्रीनाथ तक पहुंच गया, जिसने राम कह लिया, वो बिल्ली के बच्चे जैसा 7 घर जा सकता है, और जो नहीं पहुंचा वो चूहे जैसा मसल जाए। इधर जरा बोल्ड लोग बैठे लग रहा है थोड़ा खा पी के तो नहीं कहोगे तो भी जाना। पर इतना सा निवेदन है कि एक सनातनी के घर में हमारा जन्म हुआ है, एक हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ है, भगवत स्मरण करने के लिए ये जिभ्या दी है। और अगर ये जिभ्या प्राप्त हुई है तो कल नूतन वर्ष से हमको एक संकल्प ले लेना। कल नया वर्ष है, तैयारी कर ली सब लोगों ने? अरे बोलो तो सब लोगों ने तैयारी कर ली है? काय की तैयारी कर ली? नए वर्ष की? अरे रेंदो रे तुम लोग फालतू की बात करते हो। सबकी तैयारी हो गई कल की। साबूदाना 3 किलो, आलू 2 किलो, मूंगफली का दाना 3-4 किलो, चिप्स, सब तैयारी करके बैठा हो। एक ने भी तैयारी नहीं करी कि कल से हम संकल्प लेंगे कि एक एक सनातनी के घर में जाएंगे और उनमें राम नाम की अलख जगाएंगे। ये संकल्प लिया
केवल व्रत की तैयारी है, और वो भी इच्छानुसार। छोरी तो कहीं खाएगी, मम्मी बटाटा का हलवा, आलू का हलवा। छोरा तू मारे तो मूंगफली का दाना तल के दे दीजिए हो, और बस मैं यही खा लूंगा, ठीक है। और दादाजी से पूछे तो दादाजी बोले तू जो बना देगी मैं खा लूंगा, पर हमारा प्राण मत खा। हाथ जो बोले मैं निवेदन है आप सबसे, ये सब जो मूंगफली का दाना है, साबुदाना है, या चिप्स है, या पापड़ है, ये तैयारी मूल नहीं है। मूल तैयारी है हमारा भगवत स्मरण, भगवत नाम। जैसे छत्तीसगढ़ की कथा में कहा था, कितने लोगों ने सुनी छत्तीसगढ़ की कथा? हाथ उठाओ तो सबने सुनी। धर लो वापिस, धर लो, हाँ धर लो। तो कथा में कहा है, नूतन वर्ष से एक नियम बनाए, तांबे के कलश में जल लें, सिर से 8 इंच की दूरी बनाकर उस जल को इस भुकुटी रेखा के सामने से, हृदय रेखा से होता हुआ जल सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करें। कारण हार्ट अटैक की बीमारी हो, शुगर हो, बीपी हो, ब्लड प्रेशर हो, जो भी किसी का डायलिसिस चल रहा हो, किडनी लीवर में तकलीफ हो, तो ये जो पानी हम जब भगवान सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, उस जल में से जो किरण हमारे हृदय से होकर जाती है, ना जाने कितनी बीमारियों को समाप्त कर देती है और हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। और खास तौर से नागदा वालों, आप लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि नागदा में इतनी फैक्ट्रियां हैं, इनमें से जो धुआं निकलता है, प्रदूषण जो निकलता है, उसके कारण बस आप यहाँ नागदा के क्षेत्र में देखना, एक लोहे की तगाड़ी को बाहर रख देना, वो लोहे की तगाड़ी भी सड़ने लगती है। कूलर हो, वो कूलर का पंखी भी सड़ने लगती है। हम तो खैर यहाँ रहते नहीं हैं, तो कूलर का जो पंखा है वो भी सड़ने लगता है, मशीन है वो भी सड़ने लगती है, कि धुएं में कुछ है। तो जब लोहा, इस्पात, प्लास्टिक की ये हालत है, तो सांसारिक मनुष्य की क्या होगी यहाँ पर रहने वालों की? तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि प्रतिदिन हमें सूर्य नारायण भगवान को अर्घ जम के तो बोलो देना है। और एक बाल्टी भरकर रख दो कमरे में, जहां दरवाजे से बाहर निकलो, घर के पति हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, बड़े हो, जो भी हो, उनको एक लोटा जल कह दो कि तुम सूर्य को अर्घ दो। क्योंकि कमाया कमाया कमाया, आखिरी में छोड़ दिया, तो किसके लिए कमाया? क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, और आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। अलमस्त होकर भगवान शिव की आराधना के साथ में एक लोटा जल सूर्य को अर्घ देना कल से प्रारंभ करिए। और भगवान शंकर की भक्ति में, राम की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में, दत्त की भक्ति में, जो भगवान की भक्ति तुम कर सकते हो, उनकी भक्ति में हृदय से लगिए। यही बात को रखते हुए सब नागदावासी और संपूर्ण आसपास के क्षेत्र से आए हुए सभी भक्तों को बहुत बहुत नमन करता हूँ। भजन की एक लाइन गाओगे कि सब लोग? सुन के मैं काशी नगरी आती हूँ तेरे इसी को मस्ती कहते हैं। देखो बिना ढोलक के भी माताएं नाच रही, इसी को मस्ती कहते हैं। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू भाव से मेरे भोले ओ गम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले भाव से सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी
नगरी आई हूँ उसी हेलो हेलो भाई साहब कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि भंडार लक्ष्मी वैभव प्रतिष्ठा यश कीर्ति सब देना। सभी लोग मूल मंत्र का जाप करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जी शेखावत जी का कि इस संपूर्ण नागदा क्षेत्र में आपने जो एक धर्म के लिए अग्रणता प्रदान करी है और साथ में कहीं मंदिरों में माताओं के द्वारा सुंदरकांड का पाठ, कहीं मंदिरों का जीर्णोद्धार करना, कहीं विवाह आदि क्रम करना, ये सारे जो कार्य करे हैं इस जनमानस के लिए, उसके लिए पर जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद हिंद सांस्कृतिक मंच को और बहुत बहुत साधुवाद करता हूं हिंद सांस्कृतिक मंच को, जिन्होंने इतने सुंदर भाव से आनंद के साथ में इस कार्यक्रम को किया। साथ में नगर पालिका परिषद नागदा जंक्शन जिला उज्जैन स्वच्छता के लिए आगे आइए। अपने घर में 2 डस्टबिन रखिए, एक गीले कचरे के लिए, एक सूखे कचरे के लिए। और जब नगर पालिका की गाड़ी आपके सामने आए तब उसमें गीला कचरा गीले कचरे की ओर, सूखा कचरा सूखे कचरे की ओर डालिएगा। और एक बात का ध्यान रखिए, स्वच्छता केवल घर में नहीं, स्वच्छता हमारी गलियों में, नगर में, मोहल्ले में, क्षेत्र में होना जरूरी है, जिससे आने वाला समय, आने वाली पीढ़ी, जैसे शबरी अम्बा अपने दरवाजे को साफ रखती थी और सीताराम सरकार मेरे राघव जी आए थे, उसी तरह आप भी अपना द्वार दरवाजा घर मोहल्ला साफ रखिए, मेरे भोलेनाथ जरूर आएंगे। हर हर महादेव। सभी को नमन करता हूं, हिंद सांस्कृतिक मंच के सभी पदाधिकारियों को नमन करते हुए और नागदा के सभी भक्तों के चरणों को प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सभी संतों के पावन चरणों को नमन करता हूं। आदरणीय सांसद आज सुंदर अभिनंदन किया, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन को सार्थक करें। अरे अभी स्थान पे खड़े होंगे, राजा राम जी की आरती होगी, भव्य आरती होगी। लाइट हम थोड़ी देर